नमस्कार साथियों, मैं हूं शशि भारती। आप सबका स्वागत है मेरे इस दीपावली के नए कहानी में। यह कहानी मुझे किसी ने भेजा है। शालिनी कहानी के अंत में फपक फपक कर रो पड़ती है। कहानी क्या है, इसे ध्यान से अंत तक जरूर सुने। शालिनी आईना के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीक से जमाते हुए बोली, सूरज, इस बार मैं अपने शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ। मिसेज तनेजा ने तो वृद्धाश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट फेसबुक पर डाल दी। मिसेज ओहरा ने भी अनाथालय में जाकर गिफ्ट बांटती हुई फोटो इंस्टाग्राम में डाली है। सूरज, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सूरज झुंझलाकर बोला, हाँ यार, सुन रहा हूँ। मैंने तुझे कब मना किया था? शॉपिंग के लिए ड्राइवर को लेकर चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है। अपनी नेकी करती तस्वीर डाल देती फेसबुक पर। मुझे क्या सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए सूरज बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहकर सूरज रूम से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। सालू, तुमने माँ से भी पूछा उनको दिवाली पर क्या चाहिए? सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ। सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा, सालू माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरी जिद करने पर लिस्ट तैयार कर दी। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है उसे। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले अपनी जरूरत की सारी सामान लूंगी, बाद में अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना, कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे सालू, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है। देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के लिए बहुत सारा सामान मंगाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से में सूरज की ओर देखने लगी। पर क्या सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ ऐसा? क्या मंगा लिया है तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज के हाथों से पर्ची झपट ली। हैरान थी। शालिनी भी इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर में किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के लिए पल मेरे लिए लेते आना। ढलती साँझ हुई। अब मैं सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सूरज। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठा करो मेरे पास। कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया करो मेरा बुढ़ापा का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ जाओ मेरी गोद में सिर रख कर और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सिर को। एक बार फिर से
इतराए मेरा हृदय, मेरे अपनों को करीब बहुत करीब पाकर और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी पंक्ति पढ़ते पढ़ते शालिनी फपक फपक कर रो पड़ी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।